भाजपा नेता रिचपाल मिर्धा ने गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस राज में कांग्रेसी नेताओं तक के काम नहीं होते थे। कांग्रेसी नेताओं ने अपना मान सम्मान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ी और भाजपा का दामन थामा। इसके जिम्मेदार गहलोत ही हैं। कांग्रेस राज में जिसने सत्ता का सुख भोगा है वह आपके पॉलिटिकल पापा हैं और उनकी ही काम आपने किए हैं और नागौर में इनको ही आगे बढ़ाया। हमने और कांग्रेस के कई नेताओं ने खून पसीने से कांग्रेस को सींचा था। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने में हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। आपको 4 जून से पहले ही जितनी बयानबाजी करनी है कर लो, उसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। आपकी परफॉर्मेंस का पता जालोर में चलने वाला है। निकम्मा, नकारा और गद्दार शब्द तो आप पहले भी कांग्रेस के लोकप्रिय नेताओं के लिए भी बोल चुके हैं। आपने ज़मीर बेचकर 5 साल एक टांग पर सरकार चलाई और उसका लोगों ने आपको जवाब दिया और सत्ता से बाहर कर दिया। जिस कौम की आबादी राजस्थान में 23-24% है, उसको खत्म करने का काम आपने ही किया। राजस्थान में कांग्रेस की दुर्गति के जिम्मेदार आप ही हैं। साथ ही बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत मालवीय ने अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के निर्देशों के विरोध में 25 सितंबर 2022 को चेताने वाले और उनके दूत को बेरंग लौटाने वाले गहलोत जी आप ही थे। दिग्गज नेताओं की राजनीतिक हत्या करने वाले कौन थे वह जनता जानती है। सभी कांग्रेसी कांग्रेस की पार्टी की नीतियों से दुखी होकर कांग्रेस छोड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने एमपी, गुजरात और राजस्थान के अन्य जिलों में बाप पार्टी से समझौता किया है और सिर्फ अशोक गहलोत जी ने बांसवाड़ा में ही बाप पार्टी से समझौता कर कांग्रेस को खत्म करने का काम किया। पूर्व सांसद गोपाल सिंह ईडवा ने गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अशोक गहलोत बौखलाए हुए हैं और प्रदेश की जनता इनको और इनके घोटालों को जान गई है। अब यह पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। जब से भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है तब से प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है और इससे अशोक गहलोत बौखला गए हैं। इनके राज में जितने घोटाले हुए वह प्रदेश की जनता जानती है। इस दौरान भाजपा नेता पंडित सुरेश मिश्रा ने कहा कि विगत 5 सालों में आपके नेतृत्व में चली सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसके बारे में आपकी पार्टी के अनेक विधायकों ने टीवी पर आरोप लगाए। सोनिया गांधी को खुश करने के लिए आपने 25 लाख रिट परीक्षार्थियों का जीवन बर्बाद कर दिया और आरपीएससी के भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर राजस्थान के शासन व्यवस्था में अक्षम और भ्रष्ट लोगों की भर्ती का रास्ता खोलकर महापाप किया। आज जो अभी टीवी में मैंने एक समाचार के माध्यम से मेरे को पता लगा और कल भास्कर अखबार में भी एक खबर छपी थी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक बयान दिया है कि जो ये नेता कांग्रेस छोड़कर गए हैं उन पर उन्होंने जो बात कही है कि निकम्मे, नकारा, गद्दार और ये कोई किसी काम के नेता नहीं थे। माननीय गहलोत साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले तो 3 बार सुनना पड़ता है कि आपने कहा क्या है, जब समझ में आती है बात पूरी। और आपने जो ये बातें कही है कि सत्ता का सुख भोगने वाले, किसने सत्ता का सुख भोगा है 5 साल? हमारे तो बिल्कुल काम ही नहीं होते थे। हमने हमारा मान सम्मान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ी है और आपकी वजह से छोड़ी है। निकम्मा उनको बहन भाई सब बताया है और साथ ही मुख्यमंत्री के लिए कुछ बोला। देखिए, मुझे लगता है कि गहलोत साहब कांग्रेस के नेता जिनको आप राहुल गांधी के नाम से जानते हो और हम पप्पू के नाम से जानते हैं, उनके प्रचिन्हों पर चलने के लिए अग्रसर हो गए हैं। किस समय वो क्या कहेंगे, मुझे लगता है इसकी जानकारी उनको स्वयं को भी नहीं है। ये जरूर है कि उन्होंने जो कहा कि मुख्यमंत्री जी अच्छे से काम करें तो उनकी सलाह हम मानते हैं। अच्छी सलाह को मानना चाहिए हमेशा। उनका लंबा चौड़ा अनुभव रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी अच्छे से सरकार चला रहे हैं। 4 महीने में जो निर्णय हुए, माननीय भजनलाल सरकार ने जो निर्णय किए वो 5 साल में नहीं कर पाए थे, चाहे वो